पुर्तगाल में लीगल एंट्री आप किस तरह कर सकते हैं? पुर्तगाल में लीगल एंट्री के लिए कौन-सा पेपर चाहिए होता है? क्या वीज़ा एक्सपायर होने के बाद आप एलिजिबल होते हैं पुर्तगाल में लीगल एंट्री करने के लिए कि या नहीं? पुर्तगाल में अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए और पुर्तगाल में एंट्री आपकी बाद में हो, तो आपको कितने टैक्स के बाद आप एलिजिबल होते हैं पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड लेने के लिए? टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई हमारी लीगल एंट्री है या नहीं है या किस तरह करवानी है? एक मेन बेसिक स्टेप है पुर्तगाल में एंट्री जब करते हैं, तो ये बेसिक एक टॉपिक है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया। आप लोग सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। बाकी आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दुबई वाले ऑफिस का भी नंबर मौजूद है और लिस्बन वाले ऑफिस की जो लोकेशन वेबसाइट के ऊपर हर चीज़ वो नीचे डिटेल है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे पता है आपको पुर्तगाल इस टाइम जो इमिग्रेंट्स के लिए हेवन बना हुआ है। इमिग्रेंट्स भर भर के पुर्तगाल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन मेरा काम होता है आपको रियलिटी बताना। यहाँ पे अगर पेपर ईजी हैं, पासपोर्ट मिल जाता है, तो इतना खैर पासपोर्ट ज़रा ईजी नहीं है, लेकिन उतनी ही परेशानी और मुश्किलात भी हैं, क्योंकि आप एक डिफरेंट डिमेंशन, डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर एंटर होना जा रहे हैं। जैसे आप दुबई, कतर, सऊदी, ओमान में रहते हैं, जैसे हम पाकिस्तान से वहाँ आते हैं तो एक नया एनवायरनमेंट होता है। जब हम इन गल्फ कंट्रियों से मूव करके यूरोप साइड पे आते हैं तो फिर एक नया एनवायरनमेंट, नई दुनिया, एक नए लोग, नई पहचान, नई लैंग्वेज, नया कल्चर होता है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। तो जब आप पुर्तगाल में एंटर होते हैं तो लीगल एंट्री उन लोगों की कंसिडर की जाती है जो कि शेंगन वीज़ा के ऊपर आए होते हैं, जिनके पास वीज़ा होता है यूरोप का, वो यूरोप में लीगली एंट्री की होती है, उनकी लीगल एंट्री कंसीडर की जाती है। और अगर उन्होंने यहाँ पे उस वीज़ा की वैलिडिटी के अंदर अंदर, यानी कि वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले पुर्तगाल के अंदर एंट्री की हो, तो ये पॉइंट आपने समझना है कि वीज़ा एक्सपायरी, एक तो शेंगन के अंदर एंट्री होगी आपकी, दूसरा आपकी वीज़ा वैलिडिटी के अंदर पुर्तगाल के अंदर एंट्री होगी, तो फिर ही आपकी लीगल एंट्री कंसीडर की जाएगी, वरना आपकी लीगल एंट्री कंसिडर नहीं होगी। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि हम फ्रांस में हैं, हम उधर हैं, हम इटली में हैं। मोस्टली लोग सीजनल वर्क परमिट के ऊपर इटली में आते हैं और वहाँ पे 9 मंथ का वीज़ा होता है और वहीं पे एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद उनको ख्याल आता है, ओहो हमने तो पुर्तगाल में अपनी फाइल लॉक करवानी थी लीगल एंट्री के साथ, लेकिन अगर वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया तो आपकी लीगल एंट्री कंसिडर नहीं होगी। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी लोग आते हैं जब वो स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं या वर्क परमिट अप्लाई करते हैं किसी कंट्री का, तो उनको 90 डेज़ या 120 डेज़ का एक स्टिकर पासपोर्ट पर लगा दिया जाता है वीज़े के लिए। तो वो उस वीज़ा के ऊपर ट्रैवल करके यहाँ पे इस कंट्री में एंटर होते हैं, यूरोप के अंदर एंटर होते हैं। बाद में उनका टीआरसी कार्ड बन जाता है इस ड्यूरेशन के अंदर। अब उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमारी लीगल एंट्री होगी? जो हमारा वीज़ा था वो 190 डेज़ का स्टिकर था, लेकिन अब हमारे पास कार्ड है। तो भाई आप लीगल एंटर हुए और लीगली आपका स्टेटस चेंज हो गया, आपको कार्ड, रेजिडेंस कार्ड मिल गया, तो वो रेजिडेंस परमिट भी आपका एक लीगल स्टेटस है यूरोप के अंदर। अगर आपके पास किसी भी किस्म का कार्ड है, चाहे वो स्टूडेंट कार्ड है, स्पाउस कार्ड है, वर्क परमिट है, लीगल है और इसकी डेट वैलिड है अभी, तो आप पुर्तगाल में अपनी लीगल एंट्री कर सकते हैं। अब पुर्तगाल में लीगल एंट्री कैसे होती है? आपको पता है कि रॉकेट साइंस नहीं है। पहले पास्ट में जब बात की जाए तो बहुत साल पहले जो है, 5 6 7 साल पहले की बात करें, तो आपको मैनुअली जो है वो सेफ में डिक्लेयर करना पड़ता, 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको सेफ के अंदर जाके एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता था। उसके बाद फिर जी आप होटल में स्टे करें तो होटल वालों के पास भी एक्सेस होती है, क्योंकि होटल वालों ने अपना डाटा रिपोर्ट करना होता है इमिग्रेशन को कि इस गेस्ट ने हमारे हॉस्टल में या होटल में स्टे किया है। तो उस होटल का जो बिल होता था वो भी एज अ लीगल एंट्री प्रूफ होता था, स्टे करने के प्रूफ करने के लिए। जैसे मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने भी होटल में स्टे किया, कोई लीगल एंट्री नहीं करवाई थी। लेकिन लोग डराते हैं यहाँ पे आपको कि आपने वो पेपर नहीं लिया सेफ वाला तो आपकी लीगल एंट्री नहीं है। ऐसा नहीं है। आप जो होटल के, जब मैं गया मुझे भी लोग डराते थे ऐसे ही, तो मैं 300 किलोमीटर दूर एक मुझे अपॉइंटमेंट मिली इमिग्रेशन के ऑफिस में, वहाँ पे गया। तो जब मैंने 5 6 घंटे वेट करने के बाद जब मैं मेरी नंबर आया, मैं अंदर गया, तो उन्होंने जब मेरा बिल था होटल का उसका नंबर मारा, तो उन्होंने कहा तो आप तो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हमारे पास, तो आपको तो लीगल एंट्री की जरूरत ही नहीं है। तो आपका डाटा ऑलरेडी हमारे पास होटल वालों ने भेज दिया हुआ है कि आप पुर्तगाल में स्टे किया आपने, तो आपकी लीगल एंट्री हो चुकी है, आपको जरूरत नहीं है लीगल एंट्री की। तो होटल में स्टे करते थे, होटल का जो बिल होता है होटल वाले ऑलरेडी रिपोर्ट कर देते, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप वो लीगल एंट्री वाला सेफ वाला पेपर चाहिए तो आप वो किसी भी होटल या हॉस्टल वालों से पूछ सकते हैं। वो 15 यूरो लेते हैं, 20 यूरो लेते हैं, आपको बना देते हैं। लेकिन जो बड़े होटल्स होते हैं जैसे ईबीज है या बड़े बड़े शेरिटन है या इस तरह के बड़े होटल्स हैं, इनमें ये काम नहीं होते। ठीक है, ये अंडर द टेबल वाले काम ये छोटे छोटे हॉस्टल्स वाले और होटल वाले करते हैं। 2 स्टार हो गया, 1 2 3 स्टार हो गया, ये जो 4 स्टार 5 स्टार होटल बड़े होटल्स होते हैं वो नहीं करते ये वाले काम। उनका आप बिल ले लें वो इनफ होता है। तो ये लीगल एंट्री होती है। बाकी अगर ये भी नहीं है तो आपके पास शेंगन वीज़ा है और आपके पास बोर्डिंग पास है या बस की टिकट है, तो वो भी लास्ट ईयर उन्होंने ये कर दिया था कि वो भी इनफ है प्रूफ के लिए, लीगल एंट्री के लिए, कि आपके पास टिकट है, बोर्डिंग है, वीज़ा है वैलिड, उसी के अंदर आपने ट्रैवल करके आए हैं, तो वो भी इनफ है लीगल एंट्री का प्रूफ देने के लिए। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम फ्रांस उतरे थे, फिर फ्रांस से हम लोग बाय बस इधर आ गए,
तो हमारा जो था बोर्डिंग पास वो हमारा लॉस्ट हो गया, हमारा ये हो गया, वो हो गया। अगर आपका कोई बोर्डिंग पास या टिकट आपकी लॉस्ट हो गई हुई है, पहली बात है लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए आपके पास। अगर ओरिजिनल नहीं है तो समटाइम इंस्पेक्टर के मोड पे होता है, वो आपसे कॉपी माँग लेता है, कॉपी में भी काम चले। अगर फिर भी कुछ भी नहीं है आपके पास, लेकिन आपको पता है कि आप इस डेट को ट्रैवल करके आए थे इस फलाने एयरलाइंस के ऊपर, मैं एयरलाइन की बात कर रहा हूँ जहाँ बाय एयर ट्रैवल का, तो आप एयरलाइन को ईमेल करके एयरलाइन की डिक्लेरेशन ले सकते हैं कि इस डेट पे इस पैसेंजर ने हमारी एयरलाइन पे ट्रैवल किया था। तो वो भी आप उनको प्रूफ दे सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपना डाटा सेव नहीं रखते, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं, उन पर डाटा नहीं रहता कि हम किस तरह बोर्डिंग पास अपना दें इमिग्रेशन ऑफिसर को, या टिकट कैसे दें। तो आप जिस कंपनी की सर्विस लेके यहाँ पे आए हैं, उस एयरलाइन का या बस का, उनको आप जहाँ से हमने बुकिंग की है, आप उनको ईमेल अपना पासपोर्ट करेंगे और आपकी बुकिंग पासपोर्ट पे ऊपर होती है। तो आप डेट बताएंगे उनको कि हमने इस डेट पे हमने ट्रैवल किया था, तो हम जो है हमें डिक्लेरेशन चाहिए ट्रैवल की। तो वो एयरलाइन जो है, मोस्टली एयरलाइन वाले लोग यूज़ करते हैं। पहली बात है लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ लोग हैं बेचारे जो मासूम होते हैं, उनको नहीं पता चलता, वो घुमा देते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो एयरलाइन वाले या बस की जो कंपनीज हैं वो आपको एक डिक्लेरेशन लेटर दे देती है कि इस डेट को इस पैसेंजर ने इस टाइम टू टाइम ये ओरिजिनल ट्रैवल करके पुर्तगाल में ये बंदा गया था, वो भी इमिग्रेशन वाले एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भाई लीगल एंट्री के रास्ते हैं कि लीगल एंट्री है क्या। लीगल एंट्री बस ये चीज़ है कि आपका प्रूफ है कि आपने लीगली वीज़ा वैलिडिटी के अंदर आपने पुर्तगाल में एंट्री की है और आप यहाँ पे रह रहे हैं, ये है लीगल एंट्री। और किस तरह करवा सकते हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं, भाई ये है। फिर बता दूं, वर्क परमिट वाले भी एलिजिबल है, स्टूडेंट वीज़ा वाले भी एलिजिबल हैं, स्पाउस वीज़ा वाले, किसी किस्म का भी आपके पास स्टेटस है तो आप लीगल एंट्री जो है अपनी करवा सकते हैं। बाकी जो जिनके पास वीज़ा वैलिड है यूरोप के अंदर, उनके पास एक और भी ऑप्शन है हमारे पास उनके लिए कि हम उनका किसी और दूसरी कंट्री, पुर्तगाल में नहीं, किसी और कंट्री में अगर यूरोप की वो अगर जल्दी कार्ड लेना चाहें, जैसे स्टूडेंट है ये स्पेशली, ये जो होता है पैकेज, ये स्टूडेंट्स के लिए होता है कि स्टूडेंट्स जब आते हैं तो उनको इतनी 5-5 6-6 7-7 हज़ार यूरो जो फीस है सेमेस्टर्स की वो पे नहीं होती, तो वो फिर इलीगल हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी स्किप कर देते हैं। तो उनको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए हमारे पास प्लान्स हैं कि हम उनको स्टूडेंट टू वर्क परमिट कन्वर्ट करवा देंगे, तो वो फिर उनके यूरोप में इलीगल भी नहीं होंगे, और वो लीगली रह के अपना जॉब करके अपना पैसा कमा सकते हैं और अपने स्टेटस को लीगल रख सकते हैं और पाकिस्तान आ जा सकते हैं, अपनी होम कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं, पूरे शेंजन में ट्रैवल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत सारा ख्याल है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करें, वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है और लोगों तक भी पहुंचे कि भाई उन्होंने किस तरह स्टेप्स को फॉलो करना है। और जो मार्केट में ब्लैक माफिया बैठा हुआ है जो 2 नंबरी करता है, आपको स्कैम्स करता है, ऐसे ड्रीम्स दिखा के आपको कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डराना फिर, और आपसे पैसे बटोरता है, तो वो लोग उनसे बच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।